प्रहलाद और होली की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक शक्तिशाली राजा रहता था जिसका नाम हिरण्यकशिपु था। वो बहुत घमंडी था और चाहता था कि पूरी दुनिया केवल उसी की पूजा करे। उसे लगता था कि उससे बड़ा कोई भगवान नहीं है। राजा का एक छोटा बेटा था जिसका नाम प्रहलाद था। प्रहलाद अपने पिता से बिल्कुल अलग था। वो बहुत ही दयालु था और भगवान विष्णु का बड़ा भक्त था। वो हर समय मन ही मन नारायण नारायण का जाप करता रहता था। जब राजा को पता चला कि उसका अपना बेटा उसकी पूजा करने के बजाय भगवान विष्णु की प्रार्थना करता है तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने प्रहलाद को अपने पास बुलाया और उसे डराने की कोशिश की, पर प्रहलाद बिल्कुल नहीं डरा। राजा ने प्रहलाद को बदलने के कई तरीके आजमाए, लेकिन प्रहलाद की भक्ति कम नहीं हुई। प्रहलाद हमेशा मुस्कुराते रहते और कहते, पिताजी, भगवान हर जगह हैं और वे ही सबसे शक्तिशाली हैं। राजा का गुस्सा बढ़ता ही गया। राजा की एक बहन थी जिसका नाम होलिका था। होलिका के पास एक जादुई ओढ़नी थी। उसे ये वरदान मिला था कि अगर वो उस ओढ़नी को ओढ़कर आग में बैठेगी तो आग उसे जला नहीं पाएगी। राजा और होलिका ने मिलकर एक दुष्ट योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि वे प्रहलाद को आग में जला देंगे। राजा ने होलिका से कहा कि वो प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग के ढेर पर बैठ जाए ताकि प्रहलाद जल जाए और होलिका बच जाए। महल के आंगन में एक बड़ी चिता सजाई गई। होलिका अपनी जादुई ओढ़नी ओढ़कर चिता पर बैठ गई और उसने प्रहलाद को अपनी गोद में बिठा लिया। चारों तरफ आग की लपटें उठने लगी। प्रहलाद ने डरने के बजाय अपनी आंखें बंद की और प्रार्थना शुरू कर दी। तभी अचानक एक चमत्कार हुआ। तेज हवा चली और जादुई ओढ़नी होलिका के ऊपर से उड़कर प्रहलाद को चारों तरफ से ढक लिया। आग ने होलिका को जला दिया, लेकिन प्रहलाद का एक बाल भी बांका नहीं हुआ। प्रहलाद को सुरक्षित देखकर राज्य के लोग बहुत खुश हुए। सबने देखा कि कैसे बुराई की हार हुई और सच्चाई की जीत हुई। लोगों ने एक दूसरे पर गुलाल उड़ाकर और खुश। तभी से हर साल होली का त्योहार मनाया जाता है। पहली रात को होलिका दहन किया जाता है और अगले दिन रंगों से खेला जाता है। ये त्योहार हमें याद दिलाता है कि भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं।